मैंने चार्ली किर्क की हत्या को बहुत गहराई से लिया, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। और सच कहूं तो ये बात मुझे खुद भी हैरान कर गई। शायद यह अतिशयोक्ति लगे, लेकिन इसने मुझे 30 साल पहले yitzhak राबिन की हत्या की याद दिला दी। बेशक मैं अपने देश के प्रधानमंत्री की हत्या की तुलना किसी दूसरे देश के एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या से नहीं कर रहा हूं, लेकिन वही भावना फिर से लौट आई। ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। यहां तक कि ट्रंप की हत्या की कोशिश ने भी मुझे इतना प्रभावित नहीं किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश करना, यह तो लगभग एक अमेरिकी परंपरा बन गई है। लेकिन चार्ली किर्क अलग थे। चार्ली किर्क एक दयालु इंसान थे। वे दूसरी ओर का सम्मान करते थे, और उनकी हत्या उस समय हुई जब वे दूसरी ओर के लोगों से संवाद कर रहे थे। मुझे लगता है कि अमेरिकियों को इस घटना के बाद बहुत कुछ समझना और स्वीकारना होगा। मैंने सोशल मीडिया पर जो देखा है, उससे लगता है कि यह सदमा बहुत लोगों ने महसूस किया है, और शोक की पहली लहर के बाद मुझे यकीन है कि उनकी हत्या पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में झटके की तरह महसूस होगी। मैं अपने विचार साझा करना चाहता हूं, न केवल एक इजरायली के रूप में, बल्कि एक इजरायली टूर गाइड के रूप में भी। ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि कई लोग कहेंगे, अरे जाहिर है कि आप चार्ली किर्क का समर्थन करते हैं, उन्होंने पिछले 2 वर्षों में इजराइल का समर्थन किया था। और हाँ, यह सच है, उन्होंने इजराइल का समर्थन किया था। लेकिन उन्होंने गाजा युद्ध के बारे में ऐसी बातें भी कही थीं जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा कुछ और गहरा है, गाजा नेतन्याहू या हमास से भी बड़ा। ये वह बात है जिसे उन्होंने समझा और जिसे मैंने इजराइल में एक टूर गाइड के रूप में अनगिनत बार देखा है। मैं इसे तब देखता हूं जब अमेरिकी तीर्थयात्री पहली बार यरूशलेम में खड़े होते हैं। वे दीवारों को देखते हैं, पत्थरों को छूते हैं, और उनकी आंखें चमक उठती हैं। वे अचानक महसूस करते हैं, यही वह जगह है जहां उनकी सभ्यता का जन्म हुआ था। मैं इसे तब देखता हूं जब हम कफरनहूम जाते हैं, प्राचीन सभागार और पास के चर्च के खंडहरों के पास बैठते हैं। जब हम माउंट मेगिद्दो आर्मगेडन जाते हैं, वे अचानक समझ जाते हैं कि यह केवल कोई दूर की इतिहास या क्रिसमस की कहानियां नहीं हैं। ये उनका आध्यात्मिक घर है। मुझे इज़राइल इतना पसंद क्यों है? मैं पक्षपाती हूं क्योंकि इज़राइल ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जब मैं इज़राइल गया, मैं अपना पूरा जीवन एक समर्पित ईसाई के रूप में बाइबल की कहानियां पढ़ता रहा था। और अचानक मेरे साथ एक जीवन बदल देने वाला अनुभव हुआ। मैं गलील देखने गया। मैंने सोचा, ओह भगवान, ये कोई परिखटा नहीं है। यही वह जगह है जहां यीशु ने पानी पर चला था। मैं पुराने शहर गया। मैंने कहा, यही वह जगह है जहां हमारे प्रभु मसीह मृतकों में से जीवित हुए थे। मैं गेतसमनी के बगीचे गया। मैंने कहा, यही वह जगह है जहां हमारे प्रभु मसीह के साथ विश्वासघात हुआ था। मैं हेब्रोन गया। मैंने कहा, यही वह पितृपुरुषों का भवन है जहां मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब को देख सकता हूं। इसने मेरे लिए बाइबल को मिथकों से अलग कर दिया, और इसने मुझे सबसे स्पष्ट शब्दों में यह विश्वास दिलाया कि बाइबल असली है, बाइबल सत्य है, और इसने मेरे लिए इसे जीवंत कर दिया। और मैं आपके दिल को पसंद करता हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी ईसाई के साथ बुरा व्यवहार हो। यह रिकॉर्ड के लिए है। मैंने इजरायली सरकार के खिलाफ ट्वीट किया था। उन्होंने गाजा में एक चर्च पर बमबारी की। आप इसे देख सकते हैं। यह बहुत सार्वजनिक है। मैं पवित्र स्थलों के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करता। और मैं अपने धर्म के लिए खड़ा होता हूं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि मुझे हमेशा बहुत अच्छे और सम्मानजनक तरीके से व्यवहार किया गया है। मैं इजराइल गया था, और मेरे पवित्र स्थलों तक पहुंच और बाइबल की पुरातात्विक सच्चाई तक पहुंच ऐसी चीजें हैं जिनमें मैं मानता हूं कि यह सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छी है। और यह साबित कर पाना कि बाइबल सच है, राजा हिजकिय्याह के छोटे छोटे सिक्के देख पाना, माउंट कार्मेल पर जाकर यह देख पाना कि ओह मेरे भगवान, यही वह जगह है जहां एलिय्याह ने राजा अहाब के साथ मुकाबला किया था। माउंट सीनै पर जाकर यह कह पाना कि यही वह जगह है जहां भगवान ने मानव इतिहास का सबसे महान नैतिक विधान, आप जानते हैं, डेकालॉग दिया था, है ना? जिस पर पश्चिमी सभ्यता का निर्माण हुआ है। इसलिए हो सकता है कि हम हर बात पर सहमत न हों, इसीलिए मेरे दिल में इजराइल के लिए प्यार है। इसने मेरी जिंदगी बदल दी। आपको प्रोत्साहित करता हूं, वहां जाएं, इसे देखें। भगवान भला करे। धन्यवाद। मैं इजराइल का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं इस कथन को पूरी तरह से अस्वीकार करता हूं। उत्पत्ति रोमियो और एक थिस्सलुनीकियों में पौलुस ने कहा है कि जो ईसाई इजराइल से मुंह मोड़ लेते हैं, तुम यहूदियों को आशीर्वाद दोगे। यदि आप इजराइल को आशीर्वाद देंगे तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। यदि आप इजराइल का अपमान करेंगे तो आपका भी अपमान होगा। मैं पवित्र भूमि की रक्षा करूंगा, उस स्थान की जिसने मुझे यह देखने का अवसर दिया कि मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता कहां रहते थे, और इसके लिए मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। और यही था चार्ली का मुख्य संदेश। चार्ली किर्क ने गाजा के बारे में सैकड़ों सवालों के जवाब दिए, लेकिन असल में वह किसी छोटे स्थानीय संघर्ष से कहीं बड़ी बात कर रहे थे। पश्चिमी सभ्यता, लोकतंत्र, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के बीच के संबंध, और वह नैतिक आधार जिसके ऊपर अमेरिका और पश्चिमी मूल्य कार्य करते हैं,
इन्हीं सब के बारे में। मेरा मानना है नैतिक दायित्व है सभ्यता की जननी रक्षा करें जहां हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता ने पानी पर चलकर मृतकों में से जीवित होकर बाइबल सत्य है। इसराइल किसी अन्य देश जैसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है जैसे चाड या सेनेगल को पैसे भेजना। इसराइल में कुछ खास बात है और मुझे लगता है कि उस भूमि के प्रति हमारा एक नैतिक दायित्व है। आप इससे असहमत हो सकते हैं। मैं सरकार की हर चीज के लिए माफी नहीं मांगूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये मेरा अनुभव है कि इजरायली समुदाय ने हमें ईसाइयों के रूप में और हमारे विश्वास को अपने देश में बहुत स्वागत किया है। मुझे इस्लामी दुनिया से वैसी पारस्परिकता महसूस नहीं हुई है। अंत में मैं कहना चाहूंगा, इस्लाम के साथ पश्चिमी देशों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी जा रही है जहां वे ईसाई धर्म के प्रति विरोधी हैं और वे उन कई क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे हैं जो पहले मुख्य रूप से ईसाई हुआ करते थे। मुझे इजरायलियों के साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है अधिकांश अरब मुसलमानों के। इजराइल अमेरिका का एक जटिल सहयोगी है, मध्य पूर्व में बहुत आवश्यक है। हाँ, और ऐसा क्यों? कई कारणों से। सैन्य प्रौद्योगिकी और डेटा साझा करने के लिए, तथा यह भी कि वे एक स्वतंत्र समाज हैं और अधिनायकवाद का एक द्वीप है। हाँ, ऐसा। विश्व में 40 से अधिक मुस्लिम बहुल देश हैं जिनमें 1 अरब से अधिक मुसलमान हैं। इसराइल का आकार न्यू जर्सी के बराबर है और यहां विश्व के आधे यहूदी रहते हैं, लगभग 7 मिलियन लोग। आप इसराइल को ऐसे ही रहने क्यों नहीं देते और उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? ध्यान क्यों केंद्रित किया गया? इतनी तीव्रता क्यों? इतना गुस्सा क्यों? चार्ली ने एक इंजीलवादी ईसाई दृष्टिकोण से बात की थी। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब मैं इजराइल गया तो मैं एक जीवित भगवान के संपर्क में आया जो पानी पर चले थे और जिन्होंने लाजरूस को मृतकों में से जीवित किया था। जब मैं इजराइल गया तो मैंने बाइबल को जीवंत होते देखा। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैथोलिक हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं या फिर नास्तिक हैं। मुझे लगता है कि बेन शापिरो और बिल माहेर भी इससे सहमत होंगे। अगर आप मानते हैं कि बाइबल पश्चिमी संस्कृति के केंद्र में है, तो इजराइल की यात्रा उस संबंध को जीवंत कर देती है। दाऊद के नगर में मैं अक्सर राजा दाऊद का उल्लेख करता हूँ। उनका बाइबल में 900 से अधिक बार उल्लेख हुआ है, जो किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक है। दाऊद इज़राइल के सबसे महान राजा, जिन्हें दंडित किया गया, जिन्होंने पश्चाताप किया। यहाँ तक कि अगर आप नास्तिक हैं और मानते हैं कि बाइबल केवल किंवदंतियों का एक संग्रह है, तो भी पाप, दंड और पश्चाताप की यह कहानी पश्चिमी संस्कृति को आकार देने वाली रही है। इसने हमारे न्याय और कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को प्रभावित किया। चार्ली किर्क ने इसे समझा। उन्होंने यहूदी लोगों के इज़राइल की भूमि से संबंध और ईसाई धर्म तथा पश्चिमी सभ्यता में इसकी स्पष्ट भूमिका को समझा। उन विचारों में उनकी आस्था इतनी स्वाभाविक, इतनी मजबूत और इतनी स्पष्ट थी कि उन्होंने इसके सबसे बड़े दुश्मनों को भी देखा, इस्लामवादियों और कट्टरपंथी वामपंथियों का अपवित्र गठबंधन। मुझे इसे समझने में वर्षों लग गए, क्योंकि सतह पर देखें तो उनमें कुछ भी समान नहीं है। एक ओर वामपंथी धर्मनिरपेक्ष हैं, कथित तौर पर महिलाओं के अधिकारों के पक्षधर हैं, जबकि दूसरी ओर मुस्लिम दुनिया गहराई से धार्मिक और रहस्यमय है और महिलाओं के प्रति दमनकारी है। लेकिन चार्ली ने देखा कि उन्हें क्या जोड़ता है। उनकी पश्चिम के प्रति घृणा, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति घृणा, उन मूल्यों के प्रति उनकी घृणा जिन पर अमेरिका की नींव रखी गई थी। और उन्होंने इसे तब पहचान लिया था जब वे लगभग 20 साल के थे। इस्लाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता। इस्लाम धर्म की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता और इस्लाम मस्जिद और राज्य के पृथक्करण में विश्वास नहीं करता। ये तीनों बातें पश्चिम के मूल्यों के विपरीत हैं। एक मुस्लिम बहुल देश में आप अधिकांश मुस्लिम बहुल देशों में पैगंबर मोहम्मद की आलोचना नहीं कर सकते। अधिकांश मुस्लिम बहुल देशों में आपके पास धर्म की स्वतंत्रता की वही मजबूत सुरक्षा नहीं है। और अंत में, जहां हम पश्चिम में धर्म और राज्य को मिलाने से बहुत सावधानी बरतते हैं, वहीं उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे राज्य में जाएं और राज्य को इस्लाम के मुख्य स्तंभों के इर्द गिर्द और अधिक इस्लामी बनाने की कोशिश करें। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि मैं एक भी पश्चिमी देश नहीं देख सकता जहां वह अधिक इस्लामी हुआ हो और रहने के लिए बेहतर जगह बन गया हो, जो अधिक खुशहाल या अधिक स्वतंत्र हो। चार्ली किर्क की विश्वविद्यालय में हत्या कर दी गई थी। ये कोई संयोग नहीं है। 2 साल पहले व्यक्तिगत रूप से मैं स्थान को देखकर हैरान हो सकता था, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद और उसके बाद आई जिहादी पागलपन की लहर के बाद मुझे अब दुख की बात है कि कोई हैरानी नहीं होती। विश्वविद्यालय, जिन्हें कभी सुरक्षित ठिकाने और विचारों के मुक्त आदान प्रदान के प्राकृतिक स्थल माना जाता था, अब कट्टरपंथी, पश्चिम विरोधी, इस्लाम समर्थक विचारधारा के कारखाने बन गए हैं। ऐसी जगहें जहां यहूदी और इजरायली सुरक्षित महसूस नहीं करते। और अब जाहिर तौर पर रिपब्लिकन कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं हैं। चार्ली किर्क कोई राजनेता नहीं थे। उन्होंने कोई पद नहीं संभाला था। वो सबसे पहले एक अमेरिकी सोच वाले व्यक्ति थे। फिर भी
ये तथ्य कि उनकी हत्या ने इतनी व्यापक प्रतिक्रिया पैदा की हमें कुछ बताता है। यह दिखाता है कि जिन मूल्यों की उन्होंने बात की और जिनके लिए वे लड़े, वे केवल रिपब्लिकन की बातें नहीं थीं। वे देशभक्तों, पश्चिमी सभ्यता में विश्वास रखने वालों और स्वतंत्रता प्रेमियों के साथ भी गूंजते थे। चार्ली किर्क सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बाइबिल के व्यक्ति थे, और इसलिए मुझे लगता है कि यिर्मयाह की पुस्तक के शब्दों के साथ समाप्त करना उपयुक्त है। प्रभु ऐसा कहते हैं, अपने स्वर को रोने से और अपनी आंखों को आंसुओं से रोक, क्योंकि तेरा काम प्रतिफल पाएगा। यहोवा की यह घोषणा है। चार्ली किर्क, शांति से विश्राम करें। यल्ला, अलविदा।